Good morning, friends. I'm your friend RJ once again you with the new session of vocabulary from The Hindu. आज देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं कि आज हमारे पास में क्या क्या खास होने वाला है द हिंदू की वोकैबुलरी में। आज हमारे पास डेट है अगस्त 16, 2023। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या खास आया है शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं, फ्रेजल वर्ब हमारे पास में कुछ इमीडिएट एसेंशियल कंटेंट रहा है, तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब में से क्या खास हमारे पास में अवेलेबल हो पाया है। आज हमारे पास में है टू फील अंडर द वेदर। ये सबसे पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप लोग प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आप लोग को बताना है, मैंने बता दिया है, अब आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। नहीं हुआ तो कल वाली में फिर देखेंगे इसको वापस से। देखिएगा, टू फील अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल। अगर आपसे कोई बोल दे कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से कहना चाहो तो टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। जैसे कि मैं बोल दूं, मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है और मैंने इसको ऐसे बोल दिया टुडे, इस पेन को क्या हो जाता है, टुडे, इसको वापस से कर देता हूं मैं, ठीक है। टुडे I am feeling under the weather, ठीक है। अगर कहीं पर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, दैट मीन्स वी कैन से कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वहां पर वो अच्छा फील नहीं कर पा रहा है, और यही सिनेरियो आपके पास में यहाँ पर फिट बैठता है। तो फ्रेजल वर्ब में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपके पास सबसे पहला फ्रेजल वर्ब हुआ। सेकंड वन वी कैन से विंड डाउन। विंड डाउन की अगर हम लोग बात करें तो कहीं पर किसी की छड़ी, सपोज करें ये छड़ी है, मैं जादूगर हूं, अगर मैंने न्यू कर लिया इसको, दैट मीन्स आई कैन से ना कि अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, ये इतना काम का नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर इसको यूज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसमें पावर है, तो इन दैट सेंस कह देंगे हम लोग कि अगर किसी का विंड डाउन हो चुका है, ठीक है, तो वी कैन से उसका पावर लूज होगा। अब विंड को आप अगर एयर के सेंस में लेके जाओगे तो उससे भी इसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, कि कहीं पर आपके पास में हवा चल रही थी, अब वो क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इन दैट सेंस वी कैन से कि वो पावर अपना खत्म कर चुकी है, अब उसने क्या कर लिया है, रेस्ट कर लिया है। तो इन दैट सेंस वी कैन से, ठीक है, कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, रेस्ट मोड में है, उसका जो मोड हो गया वो कौन सा हो गया, रेस्ट मोड में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आज दो ही फ्रेजल वर्ब थे। अब शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पर्टर्ब। अगर हम लोग देख रहे हैं पर्टर्ब को लेके हम लोग, तो पर्टर्ब ये जो वर्ड है हमारे पास में, इसको हम लोग कहते हैं कहीं पर कोई चीज अपने आप में क्या होता है, थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती है या घबरा जाता है कोई, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पर्टर्ब। पर्टर्ब हम लोग देखना चाहे तो ये एक तरह का हमारे पास में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर क्या होता है, वर्ब के फॉर्म में आता है। आइए देखिएगा, द अनएक्सपेक्टेड नॉइज, एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से आया है वो चीज, सडन हुआ है, ठीक है। नॉइज आउटसाइड द क्लासरूम सीम्ड टू पर्टर्ब। अब अगर हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो जब जैसे ही टू लग के आया है अपने पास, तो इसने यहाँ पर फॉर्म किया टू इन्फिनिटिव को, किसको फॉर्म किया, टू इन्फिनिटिव। आप जानते हो टू इन्फिनिटिव क्या होता है, जब भी अगर हमारे पास में कोई वर्ब ऐसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है, यानी कि जो नाउन वो किससे बन के आते हैं, वर्ब से बन के आती है, या फिर जिनको हम लोग वर्ब से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको, उन नाउन को हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। जो आपके पास में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो आपके पास पर्टर्ब है, ये भी एक तरह का क्या है आपके पास में होने में, तो यहाँ पर ये वर्ब का ही काम कर रहा है, लेकिन इस पूरे टू लगने के बाद में ये आपके पास में नाउन की फॉर्म में चला जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो वो वर्ब वाले सेक्शन में बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो टू पर, अच्छा एक चीज और समझा दूं, यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अगर टू लग के आ रहा है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा ध्यान रखना है, और तभी जाके वो क्या बनेगा, टू इन्फिनिटिव बन के आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। The unexpected noise outside the classroom seemed to perturb the students during their examination.
अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अचानक से क्लास के बाहर जो शोर आया था, अनएक्सपेक्टेड था जो, तो उसकी वजह से बच्चे क्या हो गए, घबरा के, अगर अचानक क्या हुआ है, इवन अगर सपोज करो मैं यहाँ पर इस क्लासरूम में हूँ और मेरे ऊपर आके से छिपकली गिर जाए तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, पर्टर्ब हो जाऊंगा। तो यही सिचुएशन तो ऐसी होगी ना कि उसको हम लोग बोलते हैं पर्टर्ब। ठीक है, आओ चलो समझे इसका। और भी अगर हम लोग सिनोनिम देखें तो एगिटेट हो जाएगा, अलार्म हो जाएगा, अनय हो जाएगा, परेशान हो सकता है उसमें। बिविल्डर, बिविल्डर अगर हम लोग देख रहे हैं तो सिचुएशन ये है। और बिविल्डरनेस क्या हो जाएगा, वो उधर आपके पास नाउन की फॉर्म में चला जाएगा। कंफाउंड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, डिस्कंसर्ट हो जाएगा, डिसमे हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्लस्टर होगा, इरिटेट होगा और इवन मडल, परप्लेक्स हो जाएगा, वैक्स होगा, बॉदर होगा और बग हो जाएगा। ये आपके पास इस आदमी को देखो, ये कहीं पर के हो ऐसे करके भाग रहा है, तो ये सिचुएशन क्या हो गई, घबरा गया बेचारा वो। ठीक है, अच्छा देन एंटोनिम की अगर हम लोग बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास में ऐड हो गया, असिस्ट करना हो गया, अश्योर करना हो गया, काम करना हो गया, क्लैरिफाई करना हो गया और इवन क्लियर अप, कंफर्ट और एनलाइटन करना हमारे पास में इसके लिए ऑपोजिट सेंस में चले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, हाँ देखिए बहुत अच्छा प्यारा सा वर्ड है। इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके बहुत सारे एंटोनिम और सिनोनिम बहुत बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, इनडिस्क्रीट अगर हम लोग वर्ड देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज ऐसी होती है जिसको आप केयरलेसली यूज कर रहे हो। ठीक है, केयरलेस के सेंस में आता है, यानी कि जिसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखी, तो उस सिचुएशन को वी कैन से कि वो आपके पास में डिस्क्रीट के सेंस में जाएगी। नॉट केयरफुल और पोलाइट इन व्हाट यू से और डू, जो भी काम आप करते हो उसको हार्श फॉर्म में करते हो, चाहे आप बोलते हो या कोई काम करते हो तो उसको हार्श फॉर्म में करते हो, तो यही चीज आपके पास में क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट का काम करेगी। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट दैट मींस वी कैन से कि इसमें प्रॉपर मैनर यूज नहीं हुआ है, विदाउट प्रॉपर मैनर। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं विदाउट प्रॉपर मैनर, विदाउट प्रॉपर मैनर। कोई चीज बिना सही तरीके के अगर आप कर रहे हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में इनएप्रोप्रिएट या डिस्क्रीट हो जाएगा। आप सभी ने बहुत सी बार सुना होगा ना, 1 महीने में सरकारी नौकरी पाओ। कभी कभी ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं तो ये सिर्फ एक भ्रामक होते हैं, कुछ नहीं होता है इनमें, ये सब कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है और वी कैन से ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये चीजें इनएप्रोप्रिएट है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रूडेंट है, इनडेलिकेट है, केयरलेस है, मैंने जैसे कहा था आपसे। हाँ, इनजुडिशियस हो गया, मतलब उसके लिए कोई तर्क संगत बात ही नहीं, न्याय संगत कोई बात ही नहीं है। टैक्टलेस हो गया, अनडिप्लोमेटिक आपके पास में वर्ड है। ठीक है, इनएडवाइजेबल हो गया, जिसको लेके कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, स्टूपिड हो गया आपके पास में, अनवाइज हो गया और ये इल है। ठीक है, इसके पीछे ऊपर ये इल था। ठीक है, ब्रैश हो गया आपके पास में, सिली हो गया, इडियोटिक हो गया और इवन वी कैन से फुलिश इज द वर्ड फॉर दिस। ठीक है, हर इनडिस्क्रीट विस्पर, इनडिस्क्रीट मतलब बिना मतलब की, जिसमें कोई सेंस था ही नहीं। कैरिड अक्रॉस द रूम कॉजिंग एवरीवन टू टर्न एंड लिसन, यानी कि सब मीटिंग में बिजी थे और उसने अचानक से कोई ऐसी बात करी जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं था, तो सब उसकी तरफ देखने लग गए। इवन आप लोग कभी आपके घर पर कोई सीरियस बात चल रही हो, आप बीच में ऐसे कोई बेवकूफी सा काम कर दो तो आपकी मम्मी या पापा आपकी तरफ ऐसे आंखें निकाल के देखेंगे ना, तो वो वाला जो सिचुएशन बनेगा ना, वो यही सेम कंडीशन होगा। ठीक है, ऑपोजिट इसके देखना चाहे ना अपन तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। ठीक है, अब यहां पर देखना आप लोग, आपके पास में जो वर्ड था ना इन, अब इस इन वाले की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब ये इन लगता है, इन हो गया, इम हो गया और इवन अन हो गया, इर हो गया, ये सब आपके पास में किसी का ऑपोजिट ही तैयार करते हैं। अगर किसी में लग रहे हैं तो ये ऑलरेडी ऑपोजिट को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें लगा हुआ था तो हमने हटा दिया, तो डिस्क्रीट हो गया। ठीक है, एडवाइजेबल हो गया, रे वाइज हो गया, प्रूडेंट हो गया, जुडिशियस हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया, लॉजिकल हो गया और साउंड्स बेटर, यानी कि पहले से ठीक लग रहा है तो साउंड। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कवर्ड। द वर्ड कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है कोई चीज ऐसी होती है जो छुपी हुई होती है, हिडन होती है। सुना होगा ना आपने, जेम्स बॉन्ड का मूवी देखा होगा 007 ऐसे करके। ठीक है, ऐसा आता है, तो वो अंडर कवर जो होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला सेंस। ठीक है, ये आया ना वर्ड अंडर कवर, जो चीज छुपा हुआ है, हिडन है। ठीक है, सररेप्टिटियस, प्राइवेट, प्राइवी,
सेक्रेट, ब्यूरिड, ब्यूरिड मतलब जो दबा हुआ है बाहर निकलेगा, ठीक है। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज क्या होगा? कैमोफ्लाज आपने कभी देखा होगा, कोई गाड़ी वाला जो होता है, मतलब कोई ऐसी होती है जो ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है, कार वगैरह कोई लॉन्च करना हो, उनको नया मॉडल कोई लॉन्च करना हो, तो जब वो सड़क पे निकालते हैं उसको, तो उसके लुक्स को छुपाने के लिए वो उसमें क्या करते हैं, एक तरीके से उसको ऐसा कवर कर देते हैं जिससे उसका एक्चुअल जो उसका प्रेजेंस है वो नजर नहीं आए। कभी कभी आपने देखा होगा सोल्जर्स वगैरह कोई स्नाइपर होते हैं ना, तो वो ऐसे पत्ते वत्ते लगा के वहां पर छुप जाते हैं, तो वो भी एक तरह का कैमोफ्लाज ही होता है, उसको हम लोग कैमोफ्लाज ही करना ही बोलते हैं, ठीक है। क्लॉक्ड हो गया, कंसील्ड हो गया, डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, ठीक है, ठीक है, ये अटायर के सेंस में जाएगा। डिसेंबल्ड हो गया आपके पास में, फर्टिव हो गया, हश हश हो गया, इनकॉग हो गया, और इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो मोड का तो साइन भी वही है, वो जिसमें जासूस वाला टाइम, ठीक है, ठीक है। अ कवर्ट पुलिस ऑपरेशन, ठीक है, तो कभी कभी पुलिस ऐसे ऑपरेशन करती है जिसमें वो छुप जाते हैं। और आपने देखा वो एक मूवी आया था, हाँ, वांटेड, वांटेड मूवी था, तो उसमें जो सलमान खान थे भैया, तो सलमान खान कैसे थे उस कंडीशन में, वो कवर्ड थे, ठीक है, वी कैन से अंडर कवर थे वहां, ठीक है। कोई चीज ऐसा हो जो ओपन हो, नॉन हो, पब्लिक के लिए रिकॉग्निशन में हो, रिवील्ड हो, अनकंसिडर्ड हो आपके पास में, अब वो बोर्ड हो, कैंडिड हो या फिर फ्रैंक हो, तो उसे हम लोग कह देंगे कि इसके ऑपोजिट में चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, हेरेटिक वर्ड। अब हेरेटिक जो वर्ड होता है ना आपके पास में, वो कभी कभी ना ऐसा होता है कि स्पिरिट के सेंस में जाता है रे, ठीक है, स्पिरिट यानी कि उसके बिलीफ को लेकर कहीं ना कहीं शो करेगा, थोड़ा बहुत स्पिरिट के सेंस में जाएगा। कुछ हद तक ये जो हेरे वर्ड है ना आपके पास में, ये इस सेंस में जाता है, और हेरेट भी का भी एग्जैक्ट मीनिंग यही निकल के आता है, ठीक है। पर्सन हुज रिलीजियस बिलीफ्स आर बिलीव्ड टू बी रॉन्ग और इवल, जो आपने देखा होगा कोई तांत्रिक वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, उनका अलग बिलीफ है ना उस जगह, अपन लोग अच्छा सोच रहे हैं तो वो धर्म हो गया, और कोई गलत कर रहा है तो वो क्या हो गया, अधर्म हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग अलग समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन मतलब कोई ऐसा बिलीफ हो उनका जो कैसा हो, रॉन्ग हो, एविल हो। अगर आप कहीं पर देखो, आप अपने किसी भी देवता को पूजते हो, वो आपका चॉइस है, लेकिन अगर उससे किसी और को हर्ट होता है, किसी और अदर क्रिएचर को हर्ट होता है, तो इन दैट सेंस वी कैन से कि वो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस भी बिलीफ का आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग है या फिर इविल है। आपका धर्म ऐसा होना चाहिए, बिलीफ ऐसा होना चाहिए जिससे आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये सिचुएशन आपके पास ठीक ठीक जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहां पर एक ऐसा इंसान है, ये इंसान है, ये कहीं ना कहीं कुछ रिलीजियस प्रोग्राम को परफॉर्म करना चाह रहा है। इसमें क्या करेगा, ये किसी की आहुति दे रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन बन के आया ना आपके पास में, तो ये किसी और को हर्ट कर रहा है, तो ये सिचुएशन आपके पास नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिचुएशन क्या हुआ आपके पास में, हेरेटिक हुआ। डिसेंटर हुआ आपके पास में, डिसिडेंट हो गया, रेनेगेड हो गया, हेरेसियर्स आपके पास में हो गया, डिसेंटेंटेड आपके पास में वर्ड है, इनफाइडल आपके पास में वर्ड है, नॉन कन्फर्मिस्ट आपके पास में वर्ड है, सेपरेटिस्ट आपके पास में वर्ड है। सेपरेटिस्ट मतलब जो औरों से अलग हटके है। एपोस्टेट आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। सेक्टेरियन आपके पास में वर्ड हो गया। डिफेक्टर आपके पास में एक अगला वर्ड है, ठीक है। अनबिलीवर इसी के लिए एक वर्ड हो गया। देन वी हैव दिस वर्ड स्किज्मैटिक, ठीक है। स्किज्मैटिक एक अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इवन आई कैन से कि ये वर्ड आपके पास बहुत बार बैंक में पूछा गया है रे, ठीक है। डिसबिलीवर आपके पास में वर्ड है। इंडिविजुअलिस्ट आपके पास में एक वर्ड हो गया। बोहेमियन, ठीक है, एक वर्ड आपके पास में। ऑपोजिट इसका अगर चले हम लोग, ठीक है, तो जो अपने आप में कैसा हो, कन्फर्मिस्ट हो, कन्फर्मर हो, एडहेरेंट हो, फॉलोवर हो, सपोर्टर हो। सपोर्टर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल उसको परफॉर्म करना वो एक अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एनीवन हु हैड व्यूज contrary to the church teaching, ठीक है, was often labeled a heretic and faced severe consequences, ठीक है। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जब मिडिल एज का टाइम चल रहा था, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था कि अगर कोई भी चर्च की टीचिंग के ऑपोजिट जाता था, ठीक है, उसको काउंटर करने का कोशिश करता था, तो उस सिचुएशन को जब देखा जाए तो लोग बाग सोचते थे कि ये बिल्कुल क्या कैसा इंसान है, हेरेटिक इंसान है, यानी कि इसका कोई धर्म नहीं है, बिना धर्म का आदमी है ये, ठीक है, और ये गलत है, यानी कि उसको रॉन्ग या इविल समझा जाता था अगर कोई चर्च के ऑपोजिट जाता था तो, ठीक है।
धर्म सब अच्छे रहे हैं, लोगों ने क्या किया, इनको बिगाड़ दिया है। जब स्टार्टिंग में अगर कहीं पर कोई रिलीजन बनता है तो वो वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता है, इवन हर चीज सरकमस्टेंसेस की मोहताज होती है भाई, ठीक है। धर्म को अगर आप लोग देखना चाह रहे हो तो इसको ऐसे मत समझो कि आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, हर चीज के पीछे लॉजिक है, लॉजिक ढूंढो उनके पीछे का, अगर लॉजिक नहीं मिले तो फिर वो चीज गलत हो जाएगी अपने पास। हर चीज का लॉजिक है प्रॉपर तरीके से। आप देखो पहले नदियों में तांबे के सिक्के डालते थे, ठीक है। सिक्के डालने का रीजन वहां से शुरू हुआ था, अपने इंडिया में यही चीज अभी भी प्रैक्टिस होती है, अभी भी सिक्के डालते हैं, लेकिन अब तांबे के कहाँ होते, अब भी क्या सेंस बनता है उसका, ठीक है। वो एक चीज अलग हो गया। पहले तांबे की जब बात होती थी तो जो तांबे के सिक्के होते थे तो उनसे पानी थोड़ा प्योर होता था। आपके घर में आरओ होता है, अब आरओ में भी किसकी, तांबे की तो रोड होती है, वो तांबे की रोड ही तो हमारे जो पूर्वज कितने टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको अगर प्योर वाटर चाहिए, आप तांबे की कोई भी एक बाउल लो या फिर ऐसा कुछ लो, उसमें हो जाएगा काम आपका, वो हो जाएगा प्योर, ठीक है। लेकिन सिचुएशन वहां पर देखो ना उसको, कि वो चीज अलग थी, वो चीज अलग थी, लॉजिक ढूंढो उनके पीछे यार, ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है अपने को, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गार्ब। गार्ब की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी अटायर को लेकर बात करेगा, ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ड यूज किया था, ठीक है। क्लोथिंग स्पेशली डिस्टिंक्टिव और स्पेशल काइंड, जो कोई स्पेशल काइंड की आपकी जो क्लोथिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गार्ब, ठीक है। गार्ब की जब हम लोग बात करें तो ऐसे अजीब से, मतलब नॉर्मल नहीं होकर थोड़ा स्पेशल होना है औरों से। कैसे? The actor was dressed in elaborate medieval garb for his role in the historical play। मतलब सब लोग तो नॉर्मल टाइप के थे, लेकिन उसको प्ले में जाना था, इसलिए प्राचीन समय की मिडिवल एज की जो कॉस्ट्यूम थी उसको पहन के वो गया। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सबसे अलग था, इसलिए क्या हो गया, स्पेशल हो गया। अगर हम लोग देखने की बात कर रहे हैं तो स्पेशल जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा नहीं लगता है क्या कि कुछ हद तक ये यूनिक, यानी कि वन ऑफ अ काइंड, जो अपने आप में एक जैसा हो, स्पेशल हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने आप में यूनिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो कपड़ों को लेकर जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो अप्रैल आपके पास में वर्ड हो गया, अटायर वर्ड हो गया है, कॉस्ट्यूम हुआ, ड्रेस हुआ, ड्रेस हो गया आपके पास में, गारमेंट यूनिफॉर्म, ठीक है। अपीयरेंस आपके पास में हो गया, अरे आपके पास में क्लॉथ्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको एक और समझो, ये यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना आपके पास में, ये दोनों तरीके से यूज होता है, कहीं आप इसको भी देखोगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो फिर मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, CLOTHES में क्या डिफरेंस है और CLOTHS, दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों के मीनिंग भी इवन अलग अलग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है। फीदर्स, ठीक है, फीदर मतलब पंख, मतलब अब एक बर्ड को देखोगे तो फीदर्स से ढका रहता है ना, ठीक है, तो वो उसका अटायर हो गया। फॉर्म हो गया, गियर हो गया, ग्यूज हो गया आपके पास में, हाँ, हैबिलिमेंट हो गया आपके पास में, हैबिट हो गया, ठीक है। ये आपके पास वर्ड देखो। अब अभी हम लोग देखें तो अब अपने आप को आप मॉडर्नाइज समझते हैं, ठीक है, मॉडर्न हो चुके हैं थोड़ा सा, लेकिन ये लोग अब इस टाइप का अगर कोई लोग पहन के घूमेगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि अरे गार्ब पहन के घूम रहा है, अरे तो गार्ब पहन का मतलब स्पेशल काइंड का कोई यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, कोई ऐसा हो जो रिलेटिव में आ जाए, हकीकत में जी, उसे हम लोग कह सकते हैं, तो ये उस सेंस में इल्यूजन टाइप में हम लोग कह सकते हैं इसको। फ्लैसिड, फ्लैसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज ऐसी होती है जो फ्रेजाइल टाइप में होती है, ठीक है, वीक होता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो वीक है, ठीक है, तो वीक होने की कंडीशन में या सॉफ्ट होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं उसको, फ्लैसिड। फ्लैसिड जैसे अब इन अंकल जी को देखो, अभी इनकी एज हो गई है तो इनके हाथ पैर ऐसे हो गए कि ये वीक हो गए, तो अब इनको किसका, इसकी हेल्प लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप अपने गांव वगैरह में देखते हो ना, कोई अंकल जी होते हैं ऐसे डंडे के सहारे चलते रहते हैं वो, तो वो, ठीक है। डेबिलिएटेड, एमस्कुलेटेड, हाँ, मैस्कुलर होगा, मसल्स होगा, ठीक है। एमस्कुलेटेड अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है, मसल्स नहीं है, ठीक है। एनएवरेटेड, ठीक है। एनफीबल्ड, एनफीबल्ड, ये वर्ड जो बन के आया है आपके पास में, जो बन के आया है, ये किससे बन के आया है, फीबल, फीबल से, ठीक है, एनफीबल्ड, ठीक है। अब यहां पर ऑपोजिट उसका एनफीबल्ड होगा, जो वीक होगा, ठीक। एपिसन, फ्लैबी, फ्लेम्सी, इन इलास्टिक, जो इलास्टिक नहीं है, मतलब जो इसे बेंड नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट है, खत्म हो जाएगा इजीली, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूं थोड़ा सा, यहाँ कुछ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में
इरेजिलियंट, लैक्स हो गया आपके पास में, ठीक है। लैक्स होने के बाद में लिम्प हो गया, लूज हो गया, नर्वलेस हो गया आपके पास में, क्वेगी हो गया, स्नैप्ड हो गया, स्लैक हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके पास में ऑपोजिट होगा। इसके बाद में क्या होगा, जो क्या होगा, मसल्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इवन आई कैन से टाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया आपके पास में, ठीक है। ये सब आपके पास में इसके लिए ऑपोजिट हो गया। फर्म हो गया, जो फर्मली शेप्ड है, प्रॉपर्ली शेप्ड है, शेप्ड हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। टॉट हो गया, टॉटलेस हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट उधर जाएगा तो, ठीक है। टाइट हो गया, ठीक है। ये सब इसके लिए ऑपोजिट का काम करेंगे। देखिए फ्लैसिड मसल्स आपके पास में नहीं होते, कभी किसी के हड्डियां हल्की फुल्की होती, खराब हो जाती तो उसको बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्रुक्ड। क्रुक्ड मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो टेढ़ी हो जाती है। आपने एक इडियम सुना होगा, बाय हुक एंड क्रुक। बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हो तो अपने घर, गांव वगैरह में या कहीं पर आप ऐसे देखोगे ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। समझ गए बात को, यानी कि काम कैसे भी करना पड़ेगा पर करेंगे, उसके लिए चाहे आप उसको सीधे सीधे कर लो या फिर टेढ़ा होके करेंगे, फिर लेकिन करेंगे जरूर। तो वो बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी करना पर करना है। आपको भी क्वालिफाई करना है अपने एग्जाम को, कैसे, बाय हुक एंड क्रुक। उसके लिए आप कैसे भी करो, आपको पढ़ाई करनी है, कैसे भी करो पर करो, ठीक है। नॉट स्ट्रेट और इवन, कोई चीज इवन नहीं होती या स्ट्रेट नहीं होती तो उसको हम लोग बोलते थे कि वो क्रूड हो गया, कर्व्ड हो गया, कर्विंग हो गया, डेवियस आपके पास एरेंट हो गया, ग्नाइल्ड हो गया आपके पास में। उसके बाद में मैंडरिंग आपके पास में वर्ड हो गया, सर्पेंटिन आपके पास में वर्ड हो गया, सिनस आपके पास में वर्ड हो गया, आपके पास ट्विस्टेड हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, वाइंडिंग आपके पास हो गया, हाँ, बाउड आपके पास जो झुका हुआ है, ठीक है। कंटोर्ड आपके पास में, कंटोर्टेड आपके पास में वर्ड हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, डेविएटिंग हो गया, डिसफिगर्ड, यानी कि फिगर्ड अगर मतलब है तो कहीं पर उसका फॉर्म है, ठीक है, लेकिन डिसफिगर्ड हो गया मतलब बिगड़ा हुआ है, ठीक है। ऑपोजिट अ क्रूक्ड अकाउंट, क्रूक्ड मतलब दिमाग से उसका अजीब हो रखा है वो, तो उसे बोलते हैं क्रूक्ड, हर बात पे चिढ़ जाता है, क्रूक्ड हो गया वो। कोई कैसा है, स्ट्रेट है, अनबेंट है, अनट्विस्टेड है, गुड है, हॉनेस्ट है, ये उसके बिहेवियर को लेके जाएगा, ठीक है, अगर जाएगा तो, ठीक है। अब मैं बोल दूं यार वो तो बिल्कुल क्रूक्ड आदमी है, क्रूक्ड आदमी मतलब बिल्कुल बिगड़ा हुआ आदमी है, ठीक है, टेढ़ा आदमी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अरे वो तो अच्छा इंसान, ऑपोजिट क्या होगा, अच्छा इंसान, गुड है। लो अबाइडिंग हो गया आपके पास में, ठीक है, जो मतलब लो को पीसफुली फॉलो करता होगा। लॉफुल हो गया, मॉरल हो गया, यहाँ पर अनलॉफुल कोई चीज होगा तो ऑपोजिट में चला जाएगा। डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता ना, 1000 बार कहा ना मैंने कि डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका मीनिंग नियर बाय ही लेना पड़ेगा अपने को। आप ग्रामर में, अगर इंग्लिश की ग्रामर में आप देखोगे ना तो इंग्लिश की ग्रामर में मुझे भाई एक सिंगल रूल ऐसा बता दो जिसका एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शन सबके मौजूद है, ठीक है। आपके पास लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज में कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहां पर चीजें एग्जैक्ट हो जाए, एग्जैक्ट कभी नहीं होती। अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट है, गलत कह रहा है, ठीक है। लैंग्वेज में कोई भी चीज एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती, उसके एक्सेप्शन हमेशा मिलने वाले हैं, एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना। तो लैंग्वेज में कभी भी आप रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमेशा ध्यान देना है किस पे, यूजेस पे। आपके पास इंग्लिश में और लैंग्वेज में कोई भी आप देखोगे उसमें सिर्फ यूजेस होते हैं, कभी भी रूल्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं भैया फटाफट से। इस घर को देखो ना, अभी घर कैसा हो रखा है, टेढ़ा हो रखा है, तो ये आपके पास में वर्ड है। Then we have this word folly. Folly वर्ड होता है, कोई चीज को आप फुलिशली कर रहे हो, बेवकूफी से कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉली। इस घर को देखो, यहाँ पीछे भाई लोगों ने घर बना रखा है, ठीक है, आगे इतनी सी दीवार बना रखी है, उसमें खिड़की वगैरह बना रखी है। अब ये पागलपन नहीं तो क्या है, ठीक है। हो सकता है कि उनके बैठने के हिसाब से उन्होंने इसको एक डिजाइन के रूप में बनाया हो, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर इसको कोई पहली बार में देखेगा, क्या पागलपंती रे। आपको याद है एक मूवी में भी बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि एक गेट लगा रहता है, दीवार होती है, आगे पीछे कुछ नहीं होता, तो वो सामने वाले को लगता है कि वहां पर घर होगा, लेकिन गेट खोल के अंदर चला जाएगा खुला खुला सा, तो वो चीज आपके पास क्या होती है, पागलपन वाली काम, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखें, अब्सर्डिटी, क्रेजीनेस हो गया आपके पास में, फुलिशनेस हो गया, इडियोसी आपके पास में हो गया, ठीक है। इनडिस्क्रिशन आपके पास में वर्ड हो गया, लूनेसी आपके पास हो गया, मैडनेस हो गया, रेकलेसनेस आपके पास वर्ड है, सिलीनेस,
यू आर सो सिली, ये सुना ना ऐसा वर्ड, ठीक है। स्टूपिडी, डेफनेस, फ्यूटिटी, फैट्यूटी, सॉरी, है एम्बैलिसिटी, ठीक है, इम्प्रैक्टिकलिटी, इम्प्रूडेंस, इनएडवाइजेबिलिटी आपके पास वर्ड हो गया। इट वुड बी फॉली टू इग्नोर देयर वार्निंग, ठीक है, यानी कि कोई इंसान है जो किसी से कह रहा है, क्या प्लीज उसकी बात को या उसकी वार्निंग को क्या मत करो, उसको नेग्लेक्ट मत करो, इग्नोर मत करो। ये अगर आप करते हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फॉली होगा, पागलपन होगा, ठीक है, यानी कि वो सही कह रहा है। सपोज अब कहीं पर शेयर मार्केट में कोई पैसे लगा रहे हो, तो जब वो कह रहा है ना, उसको ऑलरेडी काफी नॉलेज है, तो उसकी बात को सुनो, उसकी बात को सुने बिना अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते तो ये पागलपन होगा, ये फॉली काम होगा आपके लिए, ठीक है। कोई चीज केयरफुली की जा रही है, केयरफुलनेस हो गया आपके पास, इंटेलिजेंस हो गया, सेंस हो गया, जजमेंट हो गया, नॉलेज हो गया आपके पास, सीरियसनेस हो गया आपके पास, और अंडरस्टैंडिंग हो गया। कितने सिंपल सिंपल से प्यारे प्यारे वर्ड है। ऑपोजिट ये इसके हो गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैंडेट, ठीक है, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, कंपल्सरी कर देते हो, या फिर नेसेसरी कर देते हो, या किसी चीज को ऑथराइज कर देते हो आप, ठीक है। अगर आप किसी को ऑथराइज कर देते हो तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि आपने उसको क्या दिया, मैंडेट दिया है। कभी कभी आप देखोगे ऐसा सीन बैठता है ना, कभी आप कोई लोन वगैरह लेने जाते हो, तो लोन जब लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपके अकाउंट में से उसके लिए ईएमआई काटने का जब आपके पास ऑप्शन बनाते हैं वो, तो आपको ई मैंडेट भेजते हैं और आपको उसको ऑथराइज करना पड़ता है, ताकि वो हर महीने आपके सैलरी में से या कहीं में से भी क्या काट सके, एक ईएमआई के रूप में एक शॉर्ट बिलिंग कर सके वो उस चीज को लेके, ठीक है, ठीक है। उसको बोलते हैं हिंदी में अधिदेश। देखो इतनी शुद्ध हिंदी तो आती नहीं अपने को भी, अधिदेश, ठीक है। द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो मैंडेट है, ठीक है। आप अगर देखो जब कभी पे अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट के लिए भी क्या होता है, पहले मैंडेट निकल के आता है, ठीक है, मैंडेट से ही सारा काम होता था, ठीक। ऑथराइजेशन आपने किया है किसी के लिए, कमांड किया है, डिक्री किया आपने उसको, डायरेक्टिव किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स याद है आपको, इंजंक्शन किया है, इंस्ट्रक्शन किया है, सैंक्शन किया है, बिहेस्ट किया है, बिडिंग किया है, चार्ज किया है, कमीशन किया है, डिक्टेट किया है। डिक्टेट का मतलब यानी कि रूलिंग से लिया जाएगा, ठीक है ना, रूल। एडिक्ट किया है, एडिक्ट नहीं होगा रे, ठीक है, एडिक्ट होगा। फेट हो आपके पास, गो हेड होगा, और इंपेरेटिव आपके पास वर्ड हो गया, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसका, ब्रीच, सुन ही नहीं रहा उधर कुछ भी, ठीक है, बीच में कुछ घपला हो गया तो उससे बोलेंगे ब्रीचिंग। ब्रेक हो गया, डिनाइल हो गया, सबसे मेन चीज इसमें जो होगा डिनाइल होगा। ऑपोजिट अगर सीधा सीधा ढूंढ रहे हो आप तो सबसे एग्जैक्ट तो इसमें डिनाइल होगा। क्वेश्चन किया है आपने, रिफ्यूजल किया है, रिक्वेस्ट किया है या वीटो किया है उसको, ठीक है, ये इसके लिए एक सेंस में जाएंगे सारे के सारे, लेकिन डायरेक्ट अगर आप देख रहे हो ना तब तो डिनाइल में जाएगा। अप्रूव नहीं किया आपने उसको, ऑथराइज नहीं किया है आपने उसको, ठीक है, तो ये वाला सीन हो गया। बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है, लेकिन सेंस के थ्रू होंगे। जैसे कि मास्क को रहा था जब आया था उसका मैंडेट लिख रहा था, यानी सबके लिए कंपलसरी कर दिया था, नेसेसरी था वो, ठीक है ना, कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, याद होगा ना। हाँ, इतनी जल्दी कैसे भूल जाओगे भैया, बड़ा तगड़ा काम हुआ था उस टाइम पे तो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रूडेंट। प्रूडेंट की अगर हम लोग बात करें, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, ठीक है, यानी कोई चीज को आप वाइजली करते हो। अरे हाँ, आपको याद हो ये वर्ड तो आई थिंक आया हुआ है, हाँ इधर था ना यार ये वर्ड। देखो इनडिस्क्रीट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इनडिस्क्रीट में वर्ड पूछा है हम लोगों ने, ये तो हम लोग करके आए हैं, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट में जाएंगे, ये इसके, ठीक है, यहाँ वाले सेंस में। तो आप इनका अभी फिलहाल तो इस वाले का क्या लेंगे आप लोग, डिस्क्रीट के सेंस में सारे के सारे जाएंगे। कोई चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, विवेकपूर्ण तरीके से कर रहे हो, बिना किसी गलती के करना चाह रहे हो, पहले सोच रहे हो उसके लिए, तो उसको हम लोग बोल देंगे प्रूडेंटली करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऑपोजिट इसका वही डिस्क्रीट वाला हो जाएगा ना, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं उसको, ये सारे के सारे आपके डिस्क्रीट वाले में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट और ये इसके लिए, उसमें और एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। जैसे कि आप
अगर कहीं पर हेलमेट पहनते हो जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो चीज क्या होती है आपके पास में, डिस्क्रीट मतलब विवेकपूर्ण होता है, वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर नहीं पहनते तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा, अपोजिट जाएगा ना। अगर हम लोग देखें केयरफुलनेस, कॉशियस, डिस्क्रीट, इकोनॉमिकल, फ्रगल, जुडिशियस, रीजनेबल, सैन, सैन मतलब वाइजली। ठीक है, श्रूड, विजिलेंट हो गया आपके पास में, एडवाइजेबल हो गया, सब आपके पास उसी का ऑपोजिट है, तो आप इसमें वो चीज देख सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एसेंस। एसेंस में दैट मीन्स हम लोग किसी चीज का क्या कर रहे हैं, मतलब इतना बड़ा कोई चीज है उसका सिर्फ, इसको ऐसे समझो आपके पास में होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके पास एक लंबी लाइन है लेकिन उसका एक, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर एक वर्ड, देखना सपोज मैंने कोई वर्ड लिखा a person who believes in God, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, थीस्ट। इस पूरी लाइन का सिर्फ एक छोटा सा आंसर था और वो क्या था, थीस्ट। तो इस पूरी लाइन का जो सार निकल के आया, एसेंस निकल के आया है, इस पूरी लाइन का जो एसेंस निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, थीस्ट। बस इतना सा था, तो यही चीज है वो, ठीक है। एसेंस, द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, उसकी उस चीज का सारा जो निचोड़ होता है वो एक जगह आपको देखने को मिलता है। जैसे आपने कभी अगर कोई वैक्सीन वगैरह देखी होती है या फिर कोई किसी चीज के लिए कोई क्योर होता है, तो हो सकता है उसके लिए कोई बड़ी चीज में से हम लोग निकालते हैं उसको, लेकिन उसके लिए जो निकल के आएगा, जो एसेंस निकल के आएगा वो तो थोड़ा सा रहेगा ना, ठीक है। तो एस्पेक्ट हो गया, बेसिस हो गया आपके पास में, बॉटम लाइन हो गया, कैरेक्टर हो गया, कोर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, क्रक्स आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है, क्रक्स भी एक अच्छा वर्ड है, एलिमेंट हो गया, लाइफ ब्लड हो गया, मीनिंग, ठीक है, उस चीज का मीनिंग क्या था, नेचर था, प्रिंसिपल था, क्वालिटी, रियलिटी, रूट, ये भी अच्छा वर्ड है, सॉल्व। डायरेक्ट मीनिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नियर बाय लेना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। The essence of her argument was that freedom of expression should always be protected, even in the face of opposing opinions, ठीक है। आपके ऑपोजिट अगर कोई बोल रहा है तब भी क्या होता है कि हमेशा क्या करना चाहिए, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो जरूरी चीज है, ठीक है। उसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था और कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अपोजिट इसका देखिए हम लोग, तो कोई चीज कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्टेड होती है, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसा फैला हुआ है, वो कितना भी हो सकता है उसका। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो चीजें जिनको आप फील करते हो, इंटेंजिबल होती हैं चीजें, उनको आप लोग एब्स्ट्रैक्ट में रखते हैं। एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियोरिटी आपके पास में हो गया, आउटसाइड हो गया, और इवन टॉप वर्ड भी इसी में जाएगा, ठीक है। और है क्या अपने पास में भी, आई थिंक नहीं है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर एंड होगी, ठीक है। और आप लोग मुझे बताएं प्लीज, पढ़ कैसा रहे आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की, ठीक ठाक चल रहा है ना? कहीं कोई कमी रहे इंग्लिश को लेके, अगर कुछ कमी रहे तो आप प्लीज मेंशन कर दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो कि सर ये चीज का भी आप थोड़ा एक वीडियो बनाओ, या फिर मैं कोशिश करूंगा उसको, अगर सबका ज्यादा डिमांड रहेगा तो मैं उस चीज के ऊपर एक वीडियो भी लेके आऊंगा, डेडिकेट वीडियो होगा अलग से उसके लिए, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।